क्या आपने कभी अपने आप से ईमानदारी से पूछा है कि अगर मैं सच में खुद पर भरोसा कर लूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? अक्सर हम ये सवाल नहीं पूछते क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होती। हम बाहर की दुनिया से इतने सवाल पूछ लेते हैं लेकिन अपने भीतर झांकने से डरते हैं। हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं एक आवाज होती है जो धीरे से कहती है, तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है, तुम अलग हो। लेकिन उसी आवाज को सबसे पहले हम ही दबा देते हैं। सोचिए, जब आप छोटे थे आपको कोई डर नहीं था। आप गिरते थे, फिर उठते थे, फिर दौड़ते थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। आपने ये नहीं सोचा कि मैं असफल हो जाऊंगा। आपने बस कोशिश की। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने कोशिश करना कम कर दिया और सोचने में ज्यादा समय लगाने लगे। हमने अपने अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों की राय से खुद को पहचानना शुरू कर दिया। कोई कहता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं और हम मान लेते हैं। कोई कहता है तुम्हें वो काबिलियत नहीं और हम मान लेते हैं। धीरे धीरे हम खुद से भरोसा हटाकर दुनिया के हाथ में दे देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। सच ये है, जिंदगी हमें नहीं रोकती, हम खुद को रोक लेते हैं। डर के नाम पर, तुलना के नाम पर, असफलता के नाम पर। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत कम संसाधनों से भी आगे निकल जाते हैं और बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी रुके रहते हैं। अंतर क्या है? अंतर आत्मविश्वास का नहीं, अंतर भरोसे का है। आत्मविश्वास बाहर से आता है, तारीफ से, सफलता से, मान्यता से, लेकिन भरोसा भीतर से आता है, खुद को समझने से, खुद को स्वीकार करने से। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तभी वो खुद पर भरोसा कर पाता है। हम अक्सर कहते हैं पहले सफल हो जाऊं फिर खुद पर भरोसा करूंगा, लेकिन सच इसके उलट है। पहले खुद पर भरोसा करना पड़ता है, तभी सफलता आती है। आप अपने जीवन में देखिए, जिन फैसलों पर आपने खुद पर भरोसा किया, भले ही वो कठिन थे, भले ही लोग खिलाफ थे, वही फैसले आज आपको मजबूत बनाते हैं। और जिन फैसलों में आपने खुद को दबा दिया, वही आज आपको चुपचाप परेशान करते हैं। खुद पर भरोसा कोई जादू नहीं है, ये एक साफ देखने की स्थिति है। जब आप अपने डर को देख लेते हैं, बिना भागे, बिना छुपे, तभी भरोसा पैदा होता है। डर से लड़ने से भरोसा नहीं आता, डर को समझने से आता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि डर सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं, तो भीतर एक जगह खाली होती है और उसी खाली जगह में भरोसा जन्म लेता है। कई लोग पूछते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता अगर मैं खुद पर भरोसा ही नहीं करूंगा तो। वो असफलता कहीं ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि तब इंसान सिर्फ हारता नहीं, वो खुद से दूर हो जाता है। खुद से दूर होना सबसे बड़ा नुकसान है। जब इंसान खुद के करीब होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। उसे हर कदम पर भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही रास्ता बन जाता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत गहरा अनुभव है और यही अनुभव आगे चलकर जिंदगी की दिशा बदल देता है। यही वो जगह है जहां से असंभव शब्द कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब इंसान बाहर नहीं देख रहा, अब वो भीतर से चल रहा है। और जब भीतर से चलना शुरू होता है तो कोई भी रास्ता डरावना नहीं लगता। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जो आगे हमें समझने में मदद करेगी कि खुद पर भरोसा कैसे जन्म लेता है और क्यों वही हर बदलाव की जड़ है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन सच ये है कि हमारी समस्या से बड़ा हमारा डर होता है। हर सुबह लाखों लोग उठते हैं और एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं, नापी हुई, सीमित, डरी हुई। वे जानते हैं कि उनके भीतर कुछ और है, लेकिन उस कुछ और तक पहुंचने का साहस नहीं होता। कभी आपने ध्यान दिया, हम अपने जीवन के फैसले कितनी बार दूसरों के हिसाब से लेते हैं? कौन सा काम करना है, कब शादी करनी है, कितना कमाना है,
कैसे जीना है। हर जगह कोई न कोई तयशुदा ढांचा मौजूद है और हम उसमें फिट होने की कोशिश करते रहते हैं। इस कोशिश में हम धीरे धीरे खुद से कटने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का अनुभव किसी और के अनुभव जैसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम तुलना करते हैं और तुलना के साथ भरोसा टूटता चला जाता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी से अपनी समस्या बताते हैं तो वो तुरंत सलाह देने लगता है, ये करो, वो मत करो, ऐसा मत सोचो, और हम राहत महसूस करते हैं क्योंकि अब जिम्मेदारी हमारी नहीं रही। लेकिन ये राहत बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि हर बार जब हम अपनी जिंदगी की दिशा किसी और को सौंप देते हैं, हम अपने भीतर की समझ को और कमजोर कर देते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही जीवन में दर्शक बन जाते हैं। हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मुझे फैसला लेना मुश्किल लगता है। लेकिन असल में हमने फैसला लेना छोड़ा हुआ होता है। खुद पर भरोसा अचानक पैदा नहीं होता। ये तब टूटता है जब हम बार बार अपने अनुभव को झुठलाते हैं। जब मन कहता है, ये रास्ता सही नहीं, और हम कहते हैं, नहीं, सब यही कर रहे हैं। जब दिल कहता है, ये काम मत करो, और हम कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने भीतर एक दरार डाल देते हैं, और कुछ समय बाद हम कहते हैं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन भरोसा गया कहाँ? हमने ही तो धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। एक बहुत साधारण सी बात है, अगर आप किसी दोस्त की बात बार बार अनसुनी करेंगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा। ठीक वही हमारे साथ होता है। हम अपनी ही अंदर की आवाज इतनी बार अनसुनी कर देते हैं कि एक दिन वो आवाज बहुत धीमी हो जाती है। फिर हम कहते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन ये खालीपन किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि सुनना बंद करने की वजह से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं, खुद पर भरोसा रखने का मतलब जिद्दी होना या खुद को सही मान लेना। लेकिन ऐसा नहीं है। खुद पर भरोसा एक बहुत शांत स्थिति है। ये वो स्थिति है जहां आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप सीख रहे हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि गलती भी उसके जीवन का हिस्सा है, तभी भरोसा मजबूत होता है। क्योंकि अब असफलता डर नहीं बनती, वो सिर्फ एक अनुभव बन जाती है। और अनुभव इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे गहरा बनाता है। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि गलती करना गलत है। हमें नंबरों से आंका गया, तुलना से तौला गया, और चुप रहने पर इनाम मिला। इस प्रक्रिया में हमने सीख लिया कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है। लेकिन सुरक्षित रहना जिंदा रहना नहीं होता। जिंदा रहना जोखिम लेने से आता है, लेकिन जोखिम बाहर का नहीं, भीतर का जोखिम यह है कि मैं खुद को सच में देखूं, अपने डर को, अपने लालच को, अपनी कमजोरियों को, बिना सजाए, बिना छुपाए। जब आप खुद को सच में देखते हैं तो एक अजीब सी मजबूती पैदा होती है, क्योंकि अब आपको कुछ साबित नहीं करना, आपको किसी की भूमिका नहीं निभानी। आप जैसे हैं वहीं से चलना शुरू कर देते हैं, और यही चलना खुद पर भरोसे की शुरुआत है। लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन शायद यह सवाल ही गलत है। सही रास्ता कोई नक्शा नहीं जो पहले से बना हो। सही रास्ता चलते हुए बनता है, और वो तभी बनता है जब आप अपने कदमों पर भरोसा करते हैं। अगर आप हर कदम पर 100 बार सोचेंगे तो रास्ता कभी नहीं बनेगा। आपको चलना पड़ेगा, डर के साथ, अनिश्चितता के साथ, लेकिन ईमानदारी के साथ। ईमानदारी ये नहीं कि आप कभी डरे नहीं, ईमानदारी ये है कि आप डर को देखकर भी खुद से भागे नहीं। यही वो जगह है जहां धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता आती है। अब आप हर तारीफ से नहीं उड़ते,
हर आलोचना से नहीं टूटते, क्योंकि आपका आधार बाहर नहीं, भीतर बन चुका होता है। और जब आधार भीतर होता है तो दुनिया की हलचल आपको हिला नहीं पाती। यहीं से आगे की बात खुलती है कि यह भरोसा सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका कैसे बन जाता है। और यही समझ हमें अगले हिस्से में और गहराई से ले जाने वाली है। जब हम खुद पर भरोसे की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे एक मानसिक गुण समझ लेते हैं, जैसे कोई ताकत, जैसे कोई सकारात्मक सोच। लेकिन कृष्णमूर्ति इस बात को बिल्कुल अलग जगह से देखते हैं। वे कहते हैं, भरोसा कोई चीज नहीं है जिसे आप पैदा करें। भरोसा तब प्रकट होता है जब भ्रम समाप्त होता है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम अपने जीवन में जो भी उलझने महसूस करते हैं, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं भ्रम होता है। भ्रम ये कि हमें कोई और बनना है, भ्रम ये कि हमें किसी स्तर तक पहुंचना है, भ्रम ये कि हमें किसी की नजरों में सही साबित होना है। इन सभी भ्रमों के साथ हम जीते जरूर हैं, लेकिन खुले मन से नहीं। हम हर समय अपने बारे में एक छवि संभाले रखते हैं और उसी छवि को बचाने में हम खुद को खो देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक आप अपने बारे में बनी हुई छवि से बंधे रहेंगे, तब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप खुद को नहीं, अपनी छवि को बचा रहे होते हैं। सोचिए, आप किसी कमरे में जाते हैं और आपके मन में यह चलता है, लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे। आप बोलने से पहले सोचते हैं, यह बात ठीक लगेगी या नहीं। आप चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आप गलत नहीं दिखना चाहते। ये सब क्या है? ये डर है। और ये डर कहां से आता है? ये डर आता है स्वयं को न जानने से। जब इंसान खुद को जानता नहीं, तो वो खुद पर भरोसा कैसे करेगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, खुद को जानना किसी किताब से नहीं होता, किसी विचार से नहीं होता। खुद को जानना हर पल के अनुभव को देखने से होता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप क्रोध को जज नहीं करते, बस देखते हैं। जब आप डरते हैं तो डर से भागते नहीं, बस देखते हैं। जब आप ईर्ष्या महसूस करते हैं तो उसे अच्छा या बुरा नहीं कहते, बस देखते हैं। ये देखना ही स्वयं की शिक्षा है। और जहां शिक्षा होती है, वहां भरोसा धीरे धीरे उभरता है, क्योंकि अब आप अंधेरे में नहीं चल रहे। अब आप अपने मन की चाल को पहचानने लगे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बार बार टकराता है, लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है, टकराना अपने आप बंद हो जाता है। उसी तरह जब मन में जागरूकता आती है तो डर का असर कम होने लगता है। भरोसा किसी नतीजे पर आधारित नहीं होता। भरोसा इस समझ पर आधारित होता है कि मैं अपने अनुभव को देख सकता हूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप खुद को देख सकते हैं तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं। आप किसी आदर्श पर निर्भर नहीं रहते, किसी गुरु पर निर्भर नहीं रहते, किसी नियम पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने जीवन के साक्षी बन जाते हैं। और साक्षी होना बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि अब आप घटना और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा सा स्थान बना लेते हैं। वही स्थान भरोसे की शुरुआत है। अक्सर हम सोचते हैं भरोसा मतलब सही निर्णय लेना, लेकिन जीवन में सही और गलत हमेशा साफ नहीं होते। कई बार आप जो निर्णय लेते हैं वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर वो निर्णय पूरी जागरूकता से लिया गया है तो वो कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि अब आप उससे सीख सकते हैं। यही वो जगह है जहां भरोसा और अहंकार अलग हो जाते हैं। अहंकार कहता है मैं सही हूं, भरोसा कहता है मैं सीख रहा हूं। अहंकार को गलत होने से डर लगता है, भरोसे को गलत होने से डर नहीं लगता, क्योंकि भरोसा जानता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं, एक प्रक्रिया है। हम अक्सर जीवन को एक प्रतियोगिता बना लेते हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां भरोसा नहीं।
जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपने अनुभव को झुठला देते हैं। आप कहते हैं मेरी गति गलत है, मेरा रास्ता गलत है, और यही से अंदर का भरोसा कमजोर पड़ता है। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है, तो तुलना अपने आप गिर जाती है। और जब तुलना गिरती है तो भीतर एक सहजता आती है। अब आप खुद को दबाते नहीं, खींचते नहीं, आप बस चलते हैं। ये चलना बिना मंजिल के होता है, और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी परिणाम की मांग करता है, लेकिन भरोसा परिणाम से पहले आता है। जब आप कहते हैं मैं पूरी तरह उपस्थित हूं, इस क्षण में मैं जो देख रहा हूं उसे पूरी ईमानदारी से देख रहा हूं, यही स्थिति भरोसे को जन्म देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब मन शांत होता है तो वो खुद ही जान लेता है क्या करना है। आपको निर्देश नहीं चाहिए, आपको प्रेरणा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्पष्टता चाहिए। और स्पष्टता तभी आती है जब मन बोझ से मुक्त हो। ये बोझ बीते हुए अनुभवों का, भविष्य की चिंताओं का। जब मन इस बोझ को देख लेता है और उसे पकड़े बिना बस देखता है, तो भीतर एक नई ऊर्जा आती है। वही ऊर्जा भरोसे का रूप लेती है। ये भरोसा शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, ये चुपचाप आपके हर कदम में साथ चलता है। आप गिरते हैं तो ये आपको दोष नहीं देता, आप रुकते हैं तो ये आपको डराता नहीं, ये बस कहता है देखो, समझो और फिर चलो। और यही समझ हमें आगे ये देखने के लिए तैयार करती है कि जब भरोसा जीवन की गहराई में उतरता है तो वो कैसे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। यही वो द्वार है जहां से अगला अनुभव और भी अधिक स्पष्ट होने वाला है। अब तक हमने ये देखा कि खुद पर भरोसा कोई सोच नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि देखने की एक गहरी क्षमता है। अब सवाल ये उठता है कि ये भरोसा जीवन में काम कैसे करता है, क्योंकि समझ लेना एक बात है और जी पाना बिल्कुल दूसरी। यहां एक बहुत साधारण उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं और आपको तैरना नहीं आता। आप पानी को देखते हैं, डर लगता है, मन कहता है डूब जाऊंगा। लेकिन पास ही एक बच्चा है जो बिना सोचे पानी में कूद जाता है। उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन एक सहज भरोसा है। वो पानी से लड़ता नहीं, वो शरीर को छोड़ देता है, और यही छोड़ना उसे तैरना सिखा देता है। यही फर्क है डर और भरोसे के बीच। डर नियंत्रण चाहता है, भरोसा समर्पण से पैदा होता है। अब इसे मानसिक स्तर पर देखें। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमारा पहला प्रयास होता है उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना। हम समाधान ढूंढते हैं, सलाह लेते हैं, भागते हैं, लेकिन अक्सर समस्या वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे समझा ही नहीं। भरोसा तब आता है जब आप समस्या के साथ बैठ सकते हैं, जब आप कह सकते हैं ठीक है, मैं इसे भागकर नहीं देखूंगा, मैं इसे यही बैठकर देखूंगा। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे हैं। आप तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, और फिर या तो आप लड़ते हैं या भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाएं, अगर आप उस उलझन को बिना नाम दिए देखें, तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। आपकी उम्मीदों में, आपके डर में, आपकी जरूरत में। और जैसे ही ये स्पष्टता आती है, आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। ये बदलाव किसी प्रयास से नहीं, समझ से आता है, और यही समझ भरोसे का पहला व्यावहारिक रूप है। अब इसे आध्यात्मिक स्तर पर देखें। यहां भरोसा किसी शक्ति पर नहीं, किसी भगवान पर नहीं, बल्कि जीवन की प्रक्रिया पर होता है। आप ये मान लेते हैं कि हर अनुभव आपको कुछ दिखाने आया है, अच्छा या बुरा, ये बाद की बात है। पहले आप देखते हैं। जब ये देखने की आदत बन जाती है,
तो जीवन में अजीब सी हल्कापन आता है। अब हर स्थिति आपके खिलाफ नहीं लगती। अब हर असफलता आपको तोड़ती नहीं। अब हर अनिश्चितता आपको डराती नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप देखने में सक्षम हैं और जो देख सकता है वो संभाल सकता है। यहां एक विरोधाभास समझना जरूरी है। जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो भरोसा नहीं आता। जब आप छोड़ना सीखते हैं तो भरोसा उभरता है। ये छोड़ना लापरवाही नहीं है, ये जागरूकता है। ये स्वीकार है कि जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं, लेकिन मेरी समझ में आ सकता है। यही स्वीकार मन को शांत करता है, और शांत मन भरोसे का घर है। अब एक और उदाहरण देखें। आप अंधेरे में चल रहे हैं, हर कदम पर डर है, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा दीपक जलता है, आप पूरा रास्ता नहीं देखते, लेकिन अगला कदम साफ दिखता है। भरोसा यही दीपक है। यह आपको पूरी जिंदगी का नक्शा नहीं देता, यह सिर्फ अगला ईमानदार कदम दिखाता है, और वही काफी होता है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा चाहिए, फिर मैं चलूंगा। लेकिन भरोसा चलने से आता है। अगर आप रुके रहेंगे तो अंधेरा और गहरा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप डर के बावजूद एक कदम उठाते हैं, आप देखेंगे कि रास्ता थोड़ा खुल गया, और फिर अगला कदम, और फिर अगला। यही क्रम है। भरोसा पहले, साफ रास्ता बाद में। ये बात मन को बहुत असहज करती है, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, लेकिन जीवन सुरक्षा में नहीं, साहस में खुलता है। ये साहस किसी बहादुरी से नहीं, ईमानदारी से आता है। ईमानदारी ये मानने की कि मैं नहीं जानता, और ये मान लेना सबसे बड़ी शुरुआत है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि मैं नहीं जानता, तो आप सीखने के लिए खुल जाते हैं, और सीखने की ये खुली स्थिति भरोसे की जड़ है। ये भरोसा आपको परिपूर्ण नहीं बनाता, ये आपको जीवित बनाता है। अब आप गलतियां करेंगे, लेकिन उनसे भागेंगे नहीं। अब आप गिरेंगे, लेकिन खुद से नफरत नहीं करेंगे। अब आप रुकेंगे, लेकिन खुद को कमजोर नहीं मानेंगे। आप बस देखेंगे, समझेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। यही वो स्थिति है जहां जीवन संघर्ष नहीं, संवाद बन जाता है। आप जीवन से लड़ते नहीं, आप जीवन को सुनते हैं, और जब जीवन को सुना जाता है तो वह भी जवाब देता है। ये जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में आता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि भरोसा कोई लक्ष्य नहीं, एक अवस्था है, और इस अवस्था में असंभव शब्द अपना अर्थ खो देता है, क्योंकि अब आप संभावनाओं में नहीं, उपस्थिति में जी रहे हैं, और जहां पूरी उपस्थिति है वहां जीवन पूरा खुलता है। यहीं से अगला चरण शुरू होता है, जहां यह भरोसा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों और पूरे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि बन जाता है। अब बात उस जगह की है जहां यह भरोसा केवल सोच नहीं रहता, जहां यह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। यहां से इंसान बदलता नहीं, यहां से इंसान खुलता है। जब खुद पर भरोसा गहरा हो जाता है, तो सबसे पहले जो बदलता है वो है दूसरों से संबंध। पहले हम संबंधों में सुरक्षा खोजते थे, सहारा खोजते थे, स्वीकृति खोजते थे, लेकिन अब हम संबंधों में खुद को साबित नहीं करते। अब हम सामने वाले को अपने डर से नहीं देखते। अब हमें यह डर नहीं रहता कि सामने वाला हमें छोड़ देगा या हमें कम समझेगा, क्योंकि अब हम खुद को नहीं छोड़ते, और जो इंसान खुद को नहीं छोड़ता उसे कोई और भी असाइन नहीं बना सकता। अब संबंध बोझ नहीं रहते, वे संवाद बन जाते हैं। अब आप सुनते हैं, सच में सुनते हैं। आप जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हैं। और जब आप बिना डर सुनते हैं, तो सामने वाला भी बिना मुखौटा बोलेगा। यहीं से रिश्तों में सच्चाई आती है। ये सच्चाई
हमेशा मीठी नहीं होती, लेकिन ये हल्की होती है क्योंकि इसमें अभिनय नहीं होता। अब जीवन के निर्णय देखें। जब भरोसा नहीं होता तो हर निर्णय डर से लिया जाता है। अगर गलत हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन जब भरोसा होता है तो निर्णय पूर्ण जानकारी से नहीं, पूर्ण ईमानदारी से लिया जाता है। आप ये नहीं कहते मुझे सब पता है, आप कहते हैं मैं जो देख पा रहा हूं उसी के आधार पर ये कदम ले रहा हूं, और यही पर्याप्त होता है। अब अगर परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार न भी आए तो भी भीतर टूटन नहीं होती, क्योंकि आपने अपने अनुभव को झुठलाया नहीं। यही वो जगह है जहां असफलता अपमान नहीं बनती, वो केवल एक नया मोड़ बनती है। भरोसे वाला इंसान असफलता से डरता नहीं, क्योंकि उसने अपने मूल्य को परिणाम से नहीं जोड़ा, उसने अपने मूल्य को ईमानदारी से जोड़ा। अब जीवन में एक गहरी शांति आने लगती है। ये शांति आराम की नहीं होती, ये शांति साफ देखने की होती है। अब आप जल्दी विचलित नहीं होते, अब आप हर बात को अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि अब आप जानते हैं हर चीज आपके बारे में नहीं है। ये समझ मन को हल्का कर देती है। अब महत्वाकांक्षा भी बदल जाती है। पहले हम कुछ बनना चाहते थे, कुछ साबित करना चाहते थे। अब हम पूरी तरह उपस्थित रहना चाहते हैं। काम करते समय पूरा काम में होना, बात करते समय पूरा बात में होना, चुप रहते समय पूरा चुप्पी में होना। ये पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये भरोसे से आती है। अब जीवन एक दौड़ नहीं लगता, अब हर दिन किसी लक्ष्य की सीढ़ी नहीं लगता, अब हर दिन एक अनुभव लगता है। और अनुभव जब पूरी जागरूकता से जिया जाए तो वो थकाता नहीं, वो ऊर्जा देता है। अब डर पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका असर बदल जाता है। अब डर आता है और चला जाता है, वो ठहरता नहीं, क्योंकि अब आप उससे लड़ते नहीं, आप उसे देखते हैं, और जो देखा जाता है वो पकड़ नहीं बना पाता। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। यहीं पर असंभव शब्द धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि अब आप भविष्य की कल्पना से जीवन नहीं जीते, आप वर्तमान की सच्चाई से जीवन जीते हैं। और वर्तमान में कुछ भी असंभव नहीं होता। अब अंतिम बात, खुद पर भरोसा कोई अंतिम अवस्था नहीं, ये कोई पदक नहीं जो एक बार मिल जाए। ये हर दिन फिर से शुरू होता है। हर दिन आपको देखना होता है, क्या मैं आज डर से जी रहा हूं या समझ से? क्या मैं आज दूसरों की उम्मीदों से निर्देशित हूं या अपनी स्पष्टता से? ये प्रश्न हर दिन जीवित रखने पड़ते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपको सोया नहीं रहने देते। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप आज एक छोटा सा कदम अपने भरोसे से लेंगे? कोई बड़ा निर्णय नहीं, कोई जोखिम भरा कदम नहीं, बस एक ईमानदार कदम जो आप टाल रहे थे, जो आप जानते थे लेकिन डर की वजह से रुक गए थे। वो एक बात, वो एक कदम, वो एक स्वीकार। अगर नहीं आज तो कब? क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता। और अंत में एक सरल बात, खुद पर भरोसा किसी और से अलग होने का रास्ता नहीं, ये खुद के करीब आने का रास्ता है। और जब इंसान खुद के करीब आ जाता है तो दुनिया अपने आप समझ में आने लगती है। अगर ये बात आपके भीतर कुछ हिला गई तो चुप मत रहिए, अपने अनुभव को शब्द दीजिए, नीचे लिखिए आप आज किस बात पर खुद पर भरोसा करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, ईमानदार जीवन से जुड़ी बातों पर आगे भी साथ चलना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये यात्रा बाहर की नहीं,
भीतर की है और भीतर की यात्रा हमेशा सबसे सच्ची होती है।